जिस पर बिनी ने उससे पूछा कि क्या हुआ संगीता, तू परेशान क्यों है। तो संगीता ने कहा कि आज उसके पार्लर में एक लड़की आई थी अपने नेल आर्ट कराने और वो अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी। तो जब संगीता उसका पर्स लेने गई तो पीछे की सीट पर कोई आदमी बैठा हुआ था जो बिल्कुल मिलन जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि उसने कपड़े भी मिलन जैसे ही पहने थे और वो अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था जिससे उसने संगीता को नहीं देख पाया। यह देखकर संगीता बहुत परेशान हो गई। यह सुनकर के पहले तो बिनी कुछ सोच में पड़ गई, पर फिर हंसते हुए बोली कि तुझे कोई गलतफहमी हो गई संगीता, मिलन यहाँ कैसे आ सकते हैं। आज ही तो मेरी बात हुई थी मिलन से, तो मिलन ने मुझसे यही कहा था कि वो अभी अगले हफ्ते ही आ पाएगा वापस। ना ही संगीता और ना ही खुद बिनी भी उस जवाब से संतुष्ट थी, क्योंकि दोनों के ही दिमाग में बस यही चल रहा था कि जो देखा था वो कौन था। खैर बिनी ने बिना किसी सबूत के मिलन से भी सवाल करना उचित नहीं समझा। उसने धैर्यता से काम लेना उचित समझा और मिलन के वापस आने का इंतजार करने लगी। इस बार का इंतजार कुछ आसान नहीं था। बहुत सारे सवालों का झंझावात चल रहा था बिनी के दिमाग में। पहले जब मिलन वापस आता था तो बिनी उसके कपड़े सीधे लॉन्ड्री में दे देती थी, पर इस बार उसने तय कर लिया था कि अब वो उसके सूटकेस को ध्यान से अनपैक करेगी। कुछ ही दिनों में जब मिलन वापस आ गया तो बिनी ने उसकी ट्रिप के बारे में पूछा और मिलन ने बस सब ठीक है कहकर एक संक्षिप्त सा जवाब दे दिया। मिलन के ऑफिस जाने के बाद तुरंत ही बिनी उसके कपड़े निकालने लग गई। पूरा बैग खाली कर लिया, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसे मिलन पर शक हो सके। फिर वह कुछ निश्चिंत हो गई और फिर मिलन की टॉयलेट किट निकाली और सामान खाली करने लगी। तभी उसमें से एक टिश्यू निकला जिसमें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल का नाम छपा था। यह देखकर बिनी के दिमाग में कुछ हलचल हुई। उसने तुरंत ही वह टिश्यू संभाल कर रख दिया और उस होटल के नंबर पर फोन लगाया। रिसेप्शन से किसी ने फोन उठाया और बिनी ने उससे मिलन के बारे में पूछा कि उन्होंने चेकआउट कर लिया क्या। रिसेप्शन वाली लड़की ने उसे बताया कि उन्होंने तो कल ही चेकआउट कर लिया था। यह सुनकर के बिनी को अपने पैरों के नीचे से जमीन निकलती हुई लगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जी भर कर रोने के बाद जब उसका मन हल्का हो गया तब वह कमरे से बाहर आई। संगीता को उसका चेहरा देखकर सब समझ में आ गया कि आज दिमाग और दिल के बीच युद्ध में दिल हार गया है। मिलन आज समय से घर आ गया था। रात में खाने की टेबल पर बिनी चुप ही रही और मिलन तो वैसे भी ज्यादा नहीं बोलता था। खाना खाने के बाद बिनी अपने रूम में आ गई और संगीता को भी बोल दिया कि